प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है विदेश नीति। विदेश नीति को हम भारतीय विदेश नीति और वैश्विक विदेश नीति एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विदेश नीति के तत्व होते हैं वही भारतीय विदेश नीति के तत्व भी होंगे। जो विदेश नीति की प्रकृति होती है वही भारतीय विदेश नीति की प्रकृति के संदर्भ में भी हम देखने का प्रयास करेंगे, जिससे विदेश नीति और भारतीय विदेश नीति के को आप क्या है आसानी से समझ सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपने टॉपिक को। किसी भी देश की विदेश नीति वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हित और आदर्शों की प्राप्ति का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय हित जो कि राष्ट्र के हित होते हैं, जिससे जैसे स्वास्थ्य, सीमाओं की सुरक्षा, शिक्षा, ये क्या है, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित होते हैं। और आदर्श, जैसे भारतीय संदर्भ में बात करें तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे वीर सपूत हैं वो हमारे क्या हैं, आदर्श हैं। महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, शांति हमारा आदर्श है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श है। तो क्या है, अपने राष्ट्रीय हित और आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास क्या करते हैं, राष्ट्र विदेश नीति के माध्यम से करते हैं। विदेश नीति किसी देश का अन्य राष्ट्रों के प्रति व्यवहार होता है। एक देश का दूसरे देश के प्रति व्यवहार होता है, जिसे कई कारक क्या है, प्रभावित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कई प्रकार के कारण क्या है, विदेश नीति के होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विदेश नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय हित कितनी मात्रा में हुआ। कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ तब तक ही संबंध रखता है कि उससे उसके राष्ट्रीय हितों को कितनी मात्रा में फायदा हुआ है, और अगर नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसे देशों के साथ विदेश नीति क्या है, रहती है, किंतु अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ है, राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हम किसी देश के साथ विदेश नीति, अच्छी विदेश नीति निर्मित करके कितना अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं, यह भी ध्यान में रखते हुए कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ क्या है, वैदेशिक नीति रखता है। यदि राष्ट्रीय हित कम होता है तो यह विदेश नीति की असफलता मानी जाती है। राजनीति एक विशिष्ट मानवीय व्यवहार है जिसके द्वारा सामूहिक हितों को प्राप्त करने का क्या है, प्रयास किया जाता है। भिन्न भिन्न मानव समूहों की आवश्यकता और हितों में क्या है, अंतर होते हैं। इस कारण हर देश की विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार भी क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार क्या हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वैसे ऑल टोटल क्या है, विदेश नीति के आधार टोटल में देखेंगे तो क्या है, एक जैसे ही होते हैं, पर कुछ कुछ राष्ट्रों के क्या है, विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार में हमको क्या है, भिन्नता देखने को मिलती है। अब जैसे आपका भूटान है, भारत है, तो भारत, भूटान या फिर जितने भी ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ क्या है, हिंदू, बौद्ध ऐसे धर्म प्रचलित में है, तो उनके विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार क्या हैं, एक जैसे हो सकते हैं। किंतु जो साम्यवादी राष्ट्र हैं उनके सैद्धांतिक आधार अलग होंगे, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं उनके अलग होंगे। पर जितने भी पूंजीवादी राष्ट्र हैं आपस में उनके सैद्धांतिक आधार एक से हो सकते हैं, यह भी आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संबंध में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करता है, उसे अभिव्यक्त करता है। यही राष्ट्र नीति विदेश नीति कहलाती है। देखो क्या आसान सी परिभाषा है कि प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में क्या है, अपना दृष्टिकोण निर्धारित करता है।
उसे क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। यही राष्ट्र नीति विदेश नीति कहलाती है। जो भी राष्ट्र की प्रतिक्रिया है वो उसकी क्या है, विदेश नीति है। प्रोफेसर J.R. चाइल्ड्स के अनुसार विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का क्या है, सारभूत तत्व है। आज विदेश नीति एक ऐसा कठिन व जटिल विषय बन चुका है जिसके संबंध में एक राय उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि विदेश नीति पर्यावरण एवं परिस्थितियों का क्या है, परिणाम होती है। यह सदैव गतिशील एवं क्या है, परिवर्तनशील है। अतः वास्तविकता यही है कि विदेश नीति का लक्ष्य परिस्थितियों के अनुरूप क्या है, बदलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि आज से 30 वर्ष पूर्व सोवियत संघ को हम अपना मित्र मानते थे, 30-40 वर्ष पूर्व। आज परिस्थितियां बदली, अमेरिका हमारी और मित्रता की ओर ज़्यादा हाथ बढ़ा रहा है। तो परिस्थितियों के अनुसार क्या है, हमारी विदेश नीति भी बदलती रहेगी। क्योंकि हम किसी देश की विदेश नीति का अध्ययन करते समय प्रायः उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक एवं घरेलू परिस्थितियां, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों, बौद्धिक स्तर एवं बुद्धिजीवी वर्ग की क्या है, वचनबद्धता को विदेश नीति विश्लेषण में गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। जबकि विदेश नीति का आधार घरेलू नीति है, यानी कि जो आपकी घरेलू नीति होगी वही क्या है, आपकी विदेश नीति को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अतः समय समय पर घरेलू परिस्थितियों के अनुरूप विदेश नीति में क्या है, परिवर्तन लाने के लिए घरेलू दबाव पड़ते हैं। सामान्य तौर पर विदेश नीति मामलों में घरेलू एकमत अवश्य दिखाई देता है, परंतु यह क्या है, घातक भी होता है। विदेश नीति में घरेलू एकमत अवश्य दिखाई देता है, परंतु यह घातक भी होता है। अगर आप एकमत है किसी राष्ट्र से के संदर्भ में विदेश नीति बनाने में, तो हो सकता है आपका जो एकमत है, जैसे कि अभी भारत चीन या भारत पाकिस्तान के संदर्भ में क्या है, तनाव भरा माहौल है। इस समय हम इस तनाव भरी स्थिति में सब चाहते हैं कि क्या है, चीन के साथ युद्ध हो, और हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि सब एक मत से इसे स्वीकार भी करें कि क्या है, युद्ध होना चाहिए। किंतु कहीं ना कहीं क्या है, यह परिस्थितियां हमारे लिए घातक भी हो सकती है। तो इसी को बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमें यह पता लगाना आवश्यक है कि इस प्रकार का एकमत कहाँ तक उचित है, कहाँ तक वो एकमत उचित है। वास्तव में विदेश नीति की व्याख्या करना ही अपने आप में क्या है, एक कठिन कार्य है। किस देश के साथ कैसे संबंध निर्मित किए जाएं, कब बिगाड़े जाएं, कब सुधारे जाएं, क्या है, अपने आप में सचमुच भी क्या है, एक कठिन कार्य है। इसका प्रमुख कारण इसकी अंतर्निहित जटिलता है। इसके भीतर ही जो इसकी जटिलता निहित है वही क्या है, इसका कारण है। किसी देश की विदेश नीति क्या हो, कैसी हो, कितनी व्यापक हो, कितनी कठोर हो या लचीली हो, या कितनी प्रभावशाली हो, क्या है, इस संबंध में निर्णय करना अनेक परिस्थितियों एवं कारकों पर क्या है, निर्भर करता है। विदेश नीति का जो ये विभिन्न कारण है, कितनी व्यापक हो, कितनी कठोर हो, लचीली, कितनी प्रभावशाली हो, तो इन सब में क्या है, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां और विभिन्न विभिन्न पर्यावरण और विभिन्न कारण क्या है, कारणों पर ये निर्भर करती है। हो सकता है अगर चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमें नवंबर दिसंबर में युद्ध लड़ना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो हमारे क्या है, अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पर क्या होती है, अत्यधिक ठंड होती है। तो उस समय युद्ध की लिए क्या है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती। और
तो क्या है, विभिन्न विभिन्न पर्यावरण, और वही परिस्थितियां गर्मियों में क्या है, अनुकूल होती है। तो क्या है, इसलिए विदेश नीति भी क्या है, समय समय अनुसार बदलती रहेगी। बहुत छोटे अंतराल में भी विदेश नीति में अंतर हमको देखने को मिल सकता है। चलिए विदेश नीति की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, उसके पश्चात हम अच्छे से क्या है, विदेश नीति को समझ सकते हैं। विदेश नीति ही राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के संवर्धन का क्या है, एक प्रमुख उपकरण है। विभिन्न विद्वानों ने क्या है, विदेश नीति की क्या है, कुछ परिभाषाएं दी है। सबसे पहले है वाल्टर लिपमैन के अनुसार, विदेश नीति राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं एवं राष्ट्र शक्ति के मध्य संतुलन लाने के प्रयास की संज्ञा देती है। राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं यानी कि राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं, राष्ट्रीय हित है, उनको ही क्या है, राष्ट्र की प्रतिबद्धताएं कही जाएगी। एवं राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र की जो शक्ति है, सैन्य शक्ति, चाहे उसमें थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, जो सेना की शक्ति है, इन दोनों के मध्य क्या है, संतुलन लाने के प्रयास की संज्ञा देती है। सेना के माध्यम से और जो हमारे उद्देश्य है, लक्ष्य है, उन उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्या है, कोशिश को ही क्या है, विदेश नीति हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी परिभाषा है वह है लेग एवं मॉरिसन की। इनके अनुसार विदेश नीति उद्देश्यों का वह समूह है जो एक राज्य अन्य राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में लागू करता है। यह उन प्रविधियों एवं तौर तरीकों का समूह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, प्रयास करता है। विदेश नीति उद्देश्यों का वह समूह है, फिर उद्देश्य आ चुके हैं, जो एक राज्य यानी कि कोई पहला राज्य अन्य राज्यों के साथ, विश्व के अन्य राज्यों के साथ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में, जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके संबंध में क्या है, लागू करता है। यानी कि भारत, पाकिस्तान, चीन, चाइना, जो भी अलग अलग राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, उनके साथ किस प्रकार की नीति को लागू करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO, UNO, WTO, इन संगठनों के साथ क्या है, किस प्रकार की नीति को रखेगा, यह क्या है, विदेश नीति। यह उन प्रविधियों एवं तौर तरीकों का समूह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, प्रयास करते हैं। प्रविधियों यानी कि कौन कौन से प्रविधि होता है, विधियां, कौन से तौर तरीके अपनाएगा, कौन सी विधि को अपनाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, हम अपनी विदेश नीति कहेंगे। विधि यानी कि कूटनीतिक विधि अपनाएगा, मैत्रिक विधि अपनाएगा, शत्रु की शत्रुतापूर्ण विधि अपनाएगा। तो ये क्या है, प्रविधियां और तौर तरीके, कि कभी शत्रु का है, कभी सांस्कृतिक संबंध के माध्यम से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी धार्मिक संबंध के माध्यम से कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, प्रविधियां और तौर तरीके हैं जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, प्रयास करते हैं। जो हमारे देश के क्या है, उद्देश्य या राष्ट्रीय हित है, उनको प्राप्त करने के लिए जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं, लेग एवं मॉरिसन के अनुसार। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार विदेश नीति कार्यों की सोची समझी दिशा है जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेश नीति संबंधों में क्या है, उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये भी वही कहना चाह रहे हैं, कार्यों की क्या है, सोची समझी दिशा है, सोच समझ के आप कोई कार्य करते हैं जिससे कि आपके क्या है, राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार, आपकी जो विचारधारा है देश की, उसके अनुसार आपके राष्ट्रीय हित के क्या है, विदेशी संबंधों में उद्देश्यों की प्राप्त किया जा सके। दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करके आप अपने उद्देश्यों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। उसके पश्चात एंडरसन एवं क्रिस्टल महोदय की परिभाषा है। इनके अनुसार विदेश नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है
जिसके द्वारा किसी राज्य के आचरण को प्रभावित करने अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा एवं पुष्टिकरण करता है। फिर वही बात, पेडलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा देते हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का यत्न करते हैं। विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों, जो भी राष्ट्र के विशेष लक्ष्य हैं तथा उद्देश्य जैसे कि भारत का वसुधैव कुटुंबकम उद्देश्य है, गुटनिरपेक्षता उद्देश्य है, को ठोस कार्य दिशा देते हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का क्या करते हैं, यत्न करते हैं। आतंकवाद का खात्मा भी भारत के विदेश नीति का एक आज की डेट में प्रमुख उद्देश्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात नॉर्मल हील के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हित को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का क्या है, समुच्चय है। कोई राष्ट्र जो भी मतलब अन्य देशों के साथ संबंध रख रहा है अपने हित को बढ़ाने के लिए, अपने हित यानी कि राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास वो कर रहा है किसी भी प्रकार का, इसी को हम विदेश नीति कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा नॉर्मल हिल ने दी है। उसके पश्चात मार्डलस्की महोदय की परिभाषा है। इनके अनुसार विदेश नीति उन गतिविधियों की व्यवस्था है जो समुदाय द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने एवं स्वयं भी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप ढालने के लिए विकसित की गई है। कोई बड़ी बात नहीं है। सेसिल बी क्रेप के अनुसार अगर हम सिर्फ मूलभूत तत्व को ही ले लें तो विदेश नीति में दो तत्व ही शामिल होते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य जो प्राप्त करने हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के साधन। क्या परिभाषा कही, राष्ट्रीय उद्देश्य जो तो प्राप्त करने हैं और उन्हें प्राप्त करने के जो साधन होंगे यही विदेश नीति में आता है। तो ये वाली परिभाषा भी क्या है, आप आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत अच्छी परिभाषा है। उसके पश्चात सलिस्टर महोदय की परिभाषा है, विदेश नीति का तात्पर्य सरकारी प्रतिनिधियों के उन क्रियाकलापों से है जिनके द्वारा वे अपने राष्ट्र की सीमा के बाहर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसी बात को अलग अलग शब्दों में कहने का क्या है, विद्वानों ने प्रयास किया है। प्रोफेसर बुकिन्स के अनुसार विदेश नीति एक जटिल एवं गतिशील राजनीतिक मार्ग है जिस पर कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के प्रसंग में चलता है। सीसी रोडी एवं एंडरसन के अनुसार विदेश नीति में ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण तथा कार्य रूप में प्रणीत किया जाना आता है जो किसी राज्य के व्यवहार के स्वरूप को उस समय प्रभावित करते हैं जब अन्य राज्यों से अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा या प्राप्ति के लिए क्या है, वार्ता करता है, यह संबंध स्थापित करता है। तो 10 क्या, चलिए हेंडरसन महोदय की परिभाषा को भी देख लेते हैं। विदेश नीति राष्ट्रीय परंपराओं से संचालित होती है, समस्याओं का अलग अलग समाधान विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक परिवेश से क्या है, निर्मित होती है। तो हमने 10-12 परिभाषाओं को पढ़ लिया है। इनमें से कम 3 परिभाषाओं को आप अवश्य याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो आपको लिखने में सरलता होगी। अब निष्कर्ष रूप में हम देखें तो विदेश नीति क्या है, 2 शब्दों से बनी है, विदेश धन नीति। तो विदेश का अर्थ होता है दूसरा देश और नीति का अर्थ होता है नियम, कानून और आचरण। तो एक देश दूसरे देश के साथ जो आचरण करता है, जो संबंध रखता है, जो नीति का पालन करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, विदेश नीति कहेंगे सरल शब्दों में। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं इस प्रकार विदेश नीति का लक्ष्य अन्य राज्यों के व्यवहार में क्या है, वांछित परिवर्तन करना है। यदि राष्ट्र अन्य राज्यों के व्यवहार में अपने राष्ट्र हितों के अनुरूप परिवर्तन न कर पाए तो उसे विदेश नीति के क्षेत्र में क्या है,
सम्मिलित करना कठिन हो जाता है। आज विश्व का कोई राष्ट्र, चाहे वह महाशक्तिशाली क्यों न हो, अन्य राष्ट्र कितने छोटे क्यों न हो, उनके व्यवहार को अपनी नीतियों एवं अपने हितों के अनुकूल क्या है, सदैव बदलने में सक्षम नहीं है। फेलिग्रास का मत है कि एक राष्ट्र का किसी अन्य राष्ट्र के साथ कोई संबंध न बनाए रखने का निर्णय भी विदेश नीति का एक भाग है। बहुत बड़ी बात फेलिग्रास महोदय ने कहा है कि एक राष्ट्र अगर किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कोई भी संबंध न रखता है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, तो ये भी क्या है, उस देश के साथ क्या है, विदेश नीति है। स्विट्जरलैंड क्यों, कोई भी राष्ट्र अगर किसी भी राष्ट्र के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, तो वो अभी उसकी विदेश नीति है, और ये विदेश नीति कहलाएगी तटस्थता की विदेश नीति। वो तटस्थ है, उसे किसी राष्ट्र का है कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, फेलिग्रास का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है। ये एक राष्ट्र का किसी अन्य राष्ट्रों के साथ कोई संबंध न बनाए रखने का निर्णय भी क्या है, विदेश नीति का एक भाग है। परंतु आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यह असंभव है कि एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से क्या है, दूसरे राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पूर्णतः सक्षम है। अतः यह कहना उचित होगा कि विदेश नीति का लक्ष्य परिवर्तन एवं यथास्थिति दोनों के द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं अन्य राज्यों के व्यवहार को क्या है, नियमित करना है। इस प्रकार आज के आधुनिक युग में विदेश नीति का अर्थ व्यापक व विस्तृत हो चुका है, और विश्व के बड़े से बड़े देश या छोटे से छोटे देश सभी को विदेश नीति का निर्माण करते समय क्या है, अनेक तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनानी पड़ती है। विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर क्या है, किसी भी देश को अपने देश की विदेश नीति बनानी होती है। तो उन तत्वों का हम कल अध्ययन करेंगे, ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं। उससे पूर्व हम यह भी देखेंगे कि विदेश नीति की प्रकृति किस प्रकार की है। तो आज के लिए काफ़ी समय हो गया है, फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आपने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।